Are we live? Okay. It's okay. Back and okay. So namaste Amul and namaste everyone. Welcome to my kitchen. I'm Chef Ravi Khan, president of Varanasi Chef Association and brand chef of Abipraj Group. And today I am here to cook one of the very wonderful dessert from my place Varanasi, which is Malpua. So मालपुआ जो है बड़ा ही एक तरीके से ट्रेडिशनल हमारा डेजर्ट है विच इज ऑल्सो नोन एज द इंडियन पैन केक और बड़ा डिलीशियस होता है, स्वीट होता है। चाशनी में उसको हम डीप करते हैं, सोक करते हैं और उसके बाद निकालते हैं। तो उसके लिए आज हमने अमूल के जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं बहुत ही कम। मालपुआ बेसिकली रेसिपी शेयर करने के पीछे इंटेंशन ये था कि आजकल लॉकडाउन है और लॉकडाउन में हमारे पास इंग्रेडिएंट्स की बड़ी कमी होती है। हालांकि मालपुए में तो जितने रिच इंग्रेडिएंट्स पड़े उतना मालपुआ अच्छा होता है, लेकिन मैं आपको वो रेसिपी बताऊंगा जो आप लॉकडाउन के समय इजीली अपने फैमिली के साथ कुक कर सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए क्या किया है, मैंने अमूल का दूध और मैंने बटर इस्तेमाल किया है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बट ऑप्शनल है। और साथ ही साथ मैंने ये बैटर थोड़ा देर पहले रेडी करके रखा है। अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट सेशंस देखे होंगे तो मैंने उसमें आपको बैटर बनाते हुए दिखाया था, जिसमें मैंने क्रेप बनाया था। और इसमें जो है आप हल्का सा सूजी डाल सकते हैं क्रंचीनेस के लिए, मावा और मैदा। आई थिंक देयर इज प्रॉब्लम विद द साउंड। आई थिंक नाउ आई एम ऑडिबल। सो वी हैव द बैटर रेडी विथ अस एंड साथ में आई हैव द शुगर सिरप जिसमें हम मावा जो है बनाएंगे। अब डिफरेंसेस क्या है, मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं मालपुए के बारे में या इंडियन डेजर्ट्स के बारे में थोड़ा सा, कि अगर आप इंडियन डेजर्ट्स को देखें तो ज़्यादातर डेजर्ट्स बहुत ही सिमिलर हैं। राजस्थान में मालपुआ बहुत फेमस है, वैसे ही बाटी चूरमा बहुत फेमस है। उसी तरीके से जब आप यूपी ईस्ट की तरफ आएंगे या बिहार की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ भी मालपुआ बहुत फेमस है। बाटी चूरमे के तर्ज पे फिर ये बाटी चोखा खाते हैं। बाटी और लिट्टी में ये फर्क होता है कि लिट्टी में स्टफिंग होती है सत्तू की और बाटी में नहीं। सो आप देखेंगे बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। डेजर्ट्स में भी उसी तरीके से, जैसे खाजा हो गया। तो जो बनारसी मालपुआ होता है वो डिफरेंट इसलिए होता है कि इसमें हम किसी तरीके का फ्रूट इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारे जगह में केले का इस्तेमाल करते हैं ताकि बैटर को और सॉफ्ट बनाया जाए। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किशमिश हो गए, कैश्यू नट्स हो गए, तो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर जगह का जो मालपुआ का जो एक इंग्रेडिएंट होगा थोड़ा बहुत डिफर करेगा। साइज में जो बिहारी मालपुए होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। अब आप जितना बैटर डालेंगे उस हिसाब से वो साइज लेगा। और जो राजस्थानी मालपुए होंगे वो आपने देखे हैं वो कैसे होते हैं, वो छोटे छोटे क्रिस्पी होते हैं, कहीं कहीं बड़े भी मिलते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप बैटर किस तरीके का डालते हैं और किस तरीके से आप उसको डीप फ्राई करके निकालते हैं और फिर उसको आप चाशनी में डालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मालपुए की रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल ले रखा हुआ है जिसको मैं हीट करूंगा। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। मैंने जो ऑयल इस्तेमाल किया वो राइस ब्रांड ऑयल है जो कि काफ़ी हेल्दी है, तो मैं उसी का इस्तेमाल ज़्यादातर करता हूँ। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि लाइव के बाद मैं आपके सवालों के आंसर्स दूंगा। हम वेट करेंगे कि हमारा जो है ऑयल थोड़ा सा हीट हो। ध्यान ये रखना कि राइस ब्रांड जो ऑयल होता है वो बहुत तेज गर्म होता है, तो हमें उसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एक बार जब ये थोड़ा सा हॉट हो जाए, बैटर को अच्छे से मिक्स करके रखें। बैटर को थोड़ी देर छोड़ने से होगा ये कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपनी कंसिस्टेंसी में आएगा, तो जो टेक्सचर आएगा मालपुए का वो बहुत ही बढ़िया आएगा। जी हाँ, किसी ने बोला कि साइजेस में डिफरेंस होते हैं। देखिए, मालपुआ जो है वो आर्यंस लेकर के हिंदुस्तान आए थे और ये नेपाल में और इंडिया में और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है।
Jayashree ji, recipe again, you can watch the recorded session, but I will definitely reply you after the session. So I will definitely give you the recipe. Okay, batter में you can use flour, milk, mawa you can use it, and you can use the suji. एंड इसको बड़े अलग अलग लैंग्वेजेस में डिफरेंट नाम से भी बुलाते हैं. ये देखिए हमारा जो है ऑयल गर्म हो गया है. अब मैं इसको सिमर करूंगा और बड़े प्यार से, मैं ज्यादा बड़े नहीं बनाऊंगा, हालांकि हमारे तरफ बहुत बड़े बनते हैं, बट आई वांट इट टू बी लाइक छोटे छोटे. इधर दिखाना. इसको आप बड़े प्यार से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से खूबसूरती के साथ ऐसे छोड़ें. एक बार में 3 काफी है. हल्का सा फ्लेम हाई करेंगे और मावे को हम पकने के लिए छोड़ देंगे, ऑयल में फ्राई करेंगे. अगर कुछ क्वेश्चन है तो रवि भैया, आपको रेसिपी बनाने को दिखाना अच्छा लगता है. हेलो प्रियांक जी, नाइस टू सी यू अगेन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. जी हाँ, मेरे को बहुत पसंद है और मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करने में यकीन रखता हूँ और फिर अपने हिसाब से उसको ट्विस्ट देने में यकीन रखता हूँ. और बेसिकली जो इंडियन क्यूजीन है, जो इंडियन डेजर्ट्स हैं, वो अपने आप में बहुत शानदार होते हैं. सो मुझे बहुत पसंद है कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना और कुछ ना कुछ लोगों के साथ शेयर करना. So thank you so much for joining. Yes, Bajaj ji, Sushila Bajaj ji. Yes ma'am, we have used the milk. आप बैटर मिल्क के साथ ही बनाओगे. So we will use the milk definitely, yes. So आप देखोगे कि हल्का हल्का बॉयल आ रहा है. और जो हमारा क्या बोलते हैं ये मालपुआ है, वो सही से रेडी हो रहा है. अभी आप देखोगे मैंने जो पैन लिया है वो, अगर आप नॉन स्टिक ले तो अच्छा है. मेरा जो ये नॉन स्टिक है, ये मैंने पुराना वाला उठाया. मेरे पास बहुत सारे नॉन स्टिक पैन हैं, बट आज मैंने इस पैन को इस्तेमाल किया है. तो अगर आप नॉन स्टिक अच्छा वाला इस्तेमाल करोगे तो बहुत सही रहेगा. और आपका जब मालपुआ आएगा तो ऐसे देखो फ्लोट होने लगेगा. मालपुए का मतलब क्या होता है कि जो रिच हो, और पुआ मतलब जो फूल जाए. सो ऑब्वियसली इसको फूलना चाहिए. तो इसका मतलब है कि हमारा मालपुआ सही है. आप इसको इवन इन साइज में भी एकदम बना सकते हैं. बड़े प्यार से इसको पकाएं. घी में पकाएंगे तो और स्वाद आएगा. मैं तो इसको राइस ब्रांड ऑयल में पकाता हूँ, बिकॉज आजकल क्योंकि मैं हेल्थ कॉन्शियस हो रखा हूँ, फैमिली में हमारे कोई भी ज़्यादा फैट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो वी आर कुकिंग इट इन राइस ब्रांड ऑयल. उसमें भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है. ऑब्वियसली ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता फ्लेवर का. अब आप अगर ये जुड़ने लगे तो आप इसको थोड़ा सा साइड हटा दीजिएगा, अदरवाइज चिपक भी जाता है. लेकिन अभी ऐसा कोई केस है नहीं कि इसमें ये एक दूसरे से स्टिक हो जाए. Just join sir, repeat the recipe. I will definitely repeat the recipe. I will be coming on chat box again and I will be replying to you all. You can ask the questions and I will be replying all the questions. And you can watch the recorded sessions as well. मावे को बिल्कुल नहीं पलटना, मालपुए को बिल्कुल नहीं पलटना है. पहले एक साइड से हम इसको कुक होने देंगे और उसके बाद हमारे पास चाशनी है जिसमें मैंने सैफरन डाला हुआ है. सैफरन जो है मैंने अफगानिस्तान का यूज किया है. सो आई लव कश्मीरी सैफरन, बट यू कैन यूज अफगानिस्तान सैफरन एज वेल. अच्छे होते हैं. अफगानिस्तान के बारे में बता दूं, वहां से हींग भी बड़े अच्छे आते हैं, सैफरन्स भी अच्छे आते हैं. सो यू कैन यूज इट. अभी हमारा जो मालपुआ है वो थोड़ा सा पकेगा और हम इसको फिर टिल्ट करेंगे इस तरीके से, बड़े सावधानी से, टूटे नहीं. ये देखिए ये कलर आया इसका बहुत बेहतरीन प्यारा. ये इसको भी हमने पलट दिया. एक ही बार में कुक करके पलटे, ज्यादा पलटे नहीं तो फिर वो टेक्सचर खराब हो जाएगा. सो अवंतिका जी, आई एम मेकिंग मालपुआ टुडे. It's more way in Banarsi style.
we do have recipes that we prepare in different part of the country. So थोड़ा बहुत variations होता है. Mostly our malpuas in Varanasi are more bigger in size. Thank you Priyank ji, thank you so much. हम इसको बड़े प्यार से पकाएंगे. देखिए कोई भी चीज जो टाइम लेके हम पकाए उसका मजा थोड़ा अलग होता है और उसका स्वाद भी अच्छा होता है, और खासकर डेजर्ट में ये रूल जरूर इंप्लीमेंट होता है. एक बार जब ये थोड़े सुनहरे रंग के हो जाएंगे तो मैं इनको उठा के चाशनी में डालूंगा और फिर मैं अपना दूसरा बैच इसमें डालूंगा. राइस ब्राइन ऑयल के साथ या कोई भी लाइट ऑयल के साथ आप जब अगर कुक करें तो ध्यान रखें उनका स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत तेजी से गर्म होते हैं और वो परेशान कर सकते हैं आपको. आपका मालपुआ जल भी सकता है, सो इसलिए सावधानी से आप बनाएं. घी के साथ बनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा. आई ऑलवेज रिकमेंड घी, यूज अमूल घी. इसको हमने एक टर्न और दे दिया. In my house, we always use the product of Amul, and the ghee, the cream, all are of good quality. So I always recommend even if you go to my Instagram and anywhere on my Facebook, कहीं भी आप जाएंगे, I always recommend to use Amul. The products are so nice. But here we have escaped today the ghee, but the milk and the khoya that we prepared is of Amul milk only. बहुत धीमी हीट पर खिलेगा. देखिए ऐसा है कि वो डिपेंड करता है आप फैट किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं. धीमे हीट का मतलब ये है कि आप उसको पकाएं. आप बहुत ज़्यादा हीट पे भी तो पकाएंगे तो गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा कम हीट पे भी पकाएंगे तो गड़बड़ है. सो डिपेंड करता है. और कुछ क्वेश्चन है? सो रियली गुड एंड इजी रेसिपी. या इट्स वेरी इजी. बड़े प्यार से इसको आप बना सकते हो घर पे. इट्स एक्चुअली वेरी इजी. बहुत कम टाइम भी लगता है इसको बनाने में. जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग, दैट इज वाई इट इज टेकिंग टाइम. ये देखिए हल्का सा क्रिस्पी होने लगा. मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रहा हूँ. अब इसको हम आराम से मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा. इट्स एक्चुअली वेरी इजी रेसिपी और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन पैनकेक वी डू हैव इन इंडिया. सो आई मीन या आई ऑलवेज लव इट. अब आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा ये ना फूलना चालू हो रहा है. इट मीन्स हमारा जो मालपुआ है वो सही जा रहा है. सो ये एक अच्छे बैटर की निशानी होती है. बैटर इज ऑफ विच फ्लावर प्लीज टेल. आई मीन मैदा नॉर्मल व्हाट यू यूज इट. हाँ इससे एक चीज और याद आया. पुराने समय में और अभी भी कई जगह पीपल यूज टू मेक मालपुआ फ्रॉम आटा ऑल्सो. एंड बहुत सारे जगह में दे डीप इनटू शुगर सिरप, और उसके बाद व्हाट माय ग्रैंड मदर यूज्ड टू डू, वो शुगर सिरप में डीप करने के बाद उसको मिल्क में डीप करके फिर निकाल के रखती थी. तो मिल्क वाले में उसको आपको थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट वन. इट विल बी सिंपल इन चाशनी एंड वी विल प्लेट इट अप. अब हम इसको धीरे धीरे निकालेंगे क्योंकि ये कुक हो गया है. और I will keep it in my sugar syrup. Very nice and crispy. इसके बाद I will put another batch of it. थोड़ा सा मैं फ्लेम को लो कर दूं. ये देखिए 1 2 3. जितने प्यार से गोल डालें उतना बढ़िया इवन आएगा. अब हम इसको फिर से कुक होने देंगे. क्या हो गया? हाँ इसको ओवर हीट हो गया है. फ्लेम की वजह से इट गेट्स ओवर हीटेड. नो इश्यूज. Please repeat the ingredient. I will definitely come down to the chat box after the session, Malhotra sir.
And sorry, one minute call. Ma'am, I will be definitely coming up, and I will be replying all the ingredients and the procedure to make it. You can watch the recorded session as well, and you can get straight away in touch with me, and I can share the recipe with you. So no issues. ये देखिए, ये जो सेकंड बैच आया है, क्योंकि ऑयल बहुत हीट था मजे का, तो इट हैज कम रियली नाइस। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। हमारे वैसे वाराणसी में हम लोग बड़े बड़े ही बनाते हैं मालपुए। What you put in batter, always love it. I mean, yeah, I mean, खासकर at our place during Holi, we eat this malpua with non-veg. But I recommend it to be like dessert. I love it always. Be it like simple. Simple बहुत ही अच्छा लगता है। I don't love it to mix with. I mean, it depends on the palate to palate. How people like it. तो ये देखो, आप फिर से जो है हम इसको फिर से निकालेंगे और चाशनी में डिप करेंगे। ये हम इसको थोड़ा रोटेट कर दे रहे हैं, एक बार और। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पका हुआ केला, या घर में आपके केला अगर बहुत ज्यादा पक गया है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप ऐसे अपने चीजों को वेस्टेज से भी बचा सकते हो। अगर आपके फ्रूट्स, आप इसमें फ्रूट्स भी डाल सकते हो। प्लीज रिपीट दी बैच ऑफ मालपुआ पुटिंग। आई डोंट गेट दिस वन, सोनल जी। Okay, I will respond to you once I'm done with it. You can make it in कढ़ाई as well if you are trying to say I should make it in कढ़ाई। हाँ, कढ़ाई में भी और भी बड़े बड़े हम मालपुए बनाते हैं traditionally, but here I will be making in my pan, so I love this way. So it's up to you how you want to make it up. चाशनी में शुगर है, सैफरन है। थोड़ा सा जब आप चाशनी बनाए तो उसमें नींबू जरूर डाल दें। नींबू के इधर जूस, और इधर आप नींबू स्ट्रेट अवे भी डाल सकते हैं। वो क्या करते हैं, उसकी गंदगी को निकाल देता है। सो यही है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आप थोड़ा सा रोज़ वाटर डालें। मैं अभी थोड़ी देर में डालूंगा रोज़ वाटर, अभी नहीं डालूंगा। और इसको मैं अच्छे खासे समय तक चाशनी में रखूंगा, और उसके बाद वी विल प्लेट इट अप एंड वी विल एंड इट। फिर थोड़ा सा गार्निश करके वी विल एंड इट अप। आप लोग जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें, और प्लीज टैग अमूल, टैग मी, विल लव टू सी दिस। एंड दिस आर वेरी हेल्दी इवन। सेहत को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। आई मीन इट्स वेरी हेल्दी एज वेल। प्लीज आप फिर से डालकर बताएं। ओके मैम, अभी इसके बाद एक बैच और बनाऊंगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा इसमें डाल के। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसे दिखाना, ठीक है। लेट द पीपल ज्वाइन। आई एम सो सॉरी, फोन ओवर हीट हो जाने की वजह से स्विच ऑफ हो गया था। आर पीपल ज्वाइनिंग? एनीवे दे विल ज्वाइन अप। सो हैव दे स्टार्टेड? So I'm so sorry, बीच में आई नो काफी लोगों को गुस्सा आया होगा। मेरा फोन थोड़ा सा ओवर हीट होने की वजह से। I'm extremely sorry for that. और ये हमने जो सेकंड बैच बनाया था वो अब हमारा रेडी हो गया है। अब हम एक लास्ट बैच बनाएंगे। खड़े होइए आप, दो टांगे दी भगवान ने, क्या कर रहे हैं आप? और ये लीजिए, ये हमारा तीसरा बैच। हाँ ठीक है, यू कैन डू लाइक दैट वे। थैंक यू सो मच। सो ये हमारा तीसरा बैच रेडी हो रहा है, और इसके बाद हम प्लेट करेंगे इसको। आज कैमरे पे मेरे छोटे भाई नमन हैं, जो कि ये रेसिपी मेरे से सीखने आए थे। मेरे बड़े अजीज हैं,
and he is a passionate hotelier, so आगे चल के he wants to do hotel management, so I hope he is also enjoying. So ये हमारा जो तीसरा बैच है वो डन होने के बाद we will do the plating up. इसको जुड़ने नहीं देना है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम है. चलिए जुड़ी गया. Anyway, we will separate it. So if you have any question, you can ask me up till it's getting ready. ये बेहतरीन मालपुआ जो है हमारा लगभग हो चला है. वी आर डन विथ इट. और ये वाला थोड़ा सा स्टिक हो गया, बट नो इश्यूज, हम इसको बाद में सेपरेट कर लेंगे. थोड़ा फ़ोन को दूर रखिएगा ताकि वो हीट ना हो. इसके बाद मैं करूँगा रेडी थोड़ा सा प्लेटिंग के लिए. बैक साइड रखेंगे. रहेगा कि आप जितनी करके रखें चाशनी में. अगर कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ पूछें. मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बीच में हमारा कनेक्टिविटी कट गया था बिकॉज फ़ोन वाज ओवर हीटेड. मालपुआ वाराणसी में चटनी डिपेंड करता है. वैसे इन जनरल बहुत से लोग पसंद भी करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं. वो स्ट्रेट अवे, हाँ ये है कि वो मीट वगैरह के साथ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और कई लोग मेरी तरह सादा भी खाना पसंद करते हैं. डिपेंड करता है, अगर आपको उस तरीके से पसंद है तो आप कर सकते हैं. Rina ji, I will repeat the ingredient again. There is already one recorded session which was left by me by unfortunate circumstance because phone was overheated. But you can watch it, and you can watch this one as well. So, and I will definitely come to the chat box and I will be replying you up. And yeah, you can get in touch with me to know about the recipe. I really appreciate. Thank you so much. Jaya ji, thank you so much. Jaya Raj chef, chefs, thank you so much. You have appreciated it up. Just we have tried during the lockdown to let people know, the easy recipes they can prepare in home. They can enjoy with their family. Deepa ji, I will definitely repeat after the session. For now, we are about to, we are about to be done with the recipe. So we'll definitely share the recipe in the chat box after the session. अब ये जो है ये भी बड़ा प्यारा सा क्रिस्पी मज़ेदार डन है. ये भी फूल चुका है. अब मैं इसको चाशनी में यूं, तेल गरम है, पूरे को इधर लाके यूं करें. ये देखिए ये अलग हो गया, ये चिपक गया था, इसको हमने पलटा था तो हमने अलग कर दिया. अब इसमें हमने सैफरन वगैरह डाला है और ये भर चुका है. अब मैं इसको इधर रखूंगा. मैंने इसको ग्लास बाउल में इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो गर्म होता है और उससे चटकने के चांसेस होते हैं. सो दैट इज व्हाई आई हैव कीप्ट इट लाइक दिस. नाउ प्लेटिंग के लिए बड़ा सिंपल है. अब मैं प्लेटिंग करता हूं आपके सामने. हम एक एक मालपुआ यूं लेंगे बढ़िया सा प्लेटर में. एक यूं, सैफरन भी आएगा साथ में. एक यूं, ये आया. ब्यूटीफुल क्रिस्पी प्यारे प्यारे सुनहरे मालपुए रेडी हैं.
चाशनी में ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गए हैं, बट नॉट टू वरी, दे आर गुड टू हैव। आप इस पे ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हो, लाइक पिस्ता वगैरह। ये रहा, कैन यू फिक्स इट अप? We will fix it like this way. This. Just to have a focal plating technique, थोड़ा सा एक स्पून चाहिए होगा मेरे को, इसमें मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, शुगर सिरप मिक्स करो, थोड़ा सा लूज करेंगे इसको, थोड़ी रबड़ी, हमारे प्यारे अमूल की दूध से बनाई हुई रबड़ी का थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा रिच करेंगे इसको। डू वी हैव क्वेश्चंस नमन? नो नो। ये रहा, मैं थोड़ा सा सैफरन इस्तेमाल करूंगा इसमें। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, जस्ट फॉर कंट्रास्ट। मैं सैफरन इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी प्यारी प्यारी गुलाब की पंखुड़ियाँ, एडिबल है, एडिबल फ्लावर होता है गुलाब, ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा अच्छा होता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो इसको नियमित रूप से 4 या 5 खाएं, उनका ब्लड प्रेशर सही होगा। डायबिटीज़ के लिए अच्छी मानी जाती है। सो स्वीट के साथ एक बैलेंस हो गया, ब्यूटीफुल। चाहो तो आप थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप रोज वाटर के ऊपर से डाल दो फ्रेगनेंस के लिए। सो ये हमारी रेसिपी मालपुए की रेडी हो गई। आप बताएं आपको कैसा लगा, क्या ये के साथ खाना है? अच्छा, दूध के साथ वाला जो है वो भी एक रेसिपी है, उसमें आप चाशनी में डुबाने के बाद दूध में लेके निकाल लेते हैं। माई ग्रैंड मदर यूज टू मेक दैट वे, बट अभी हमने उस तरीके से नहीं बनाया है। ये मालपुआ आपके सामने रेडी है, और थैंक यू सो मच आप लोगों ने ये ज्वाइन किया सेशन मेरे साथ। प्लीज़ आप भी ये रेसिपी बनाएं और मुझे टैग करें, अमूल को टैग करें, एंड लेट अस नो हाउ इट टर्न। और मैं आपके सारे सवालों के जवाब सेशन के बाद दूंगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। It was great to have you all. Thank you so much, and hope you all liked it. Bye bye, stay safe, and must try this recipe. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. Signing off, this is Chef Ravikant Pathak, President of Varanasi Chef Association. Signing off. Thank you so much.